वेलकम स्टूडेंट। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया क्लास 11 साइंस का डिटेल सॉल्यूशन। तो जो मैथ्स के 20 क्वेश्चन आए थे उसका हम डिटेल सॉल्यूशन बनाएंगे। इसके आंसर की हम पहले ही बना चुके हैं, सेम डेट में ही हमने 24 अक्टूबर में अपलोड कर दी थी। उसके बहुत व्यूज आए, बहुत कमेंट्स भी आए और स्टूडेंट ने पूछा भी था कि डिटेल सॉल्यूशन के लिए। तो आज हम अपलोड करने जा रहे हैं इसका डिटेल सॉल्यूशन मैथ्स के 20 क्वेश्चंस का। और साथ में हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है एएमयू के जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एग्जाम होना और जामिया के डिप्लोमा के लिए। तो आप हमारी वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एरिया ऑफ द आयरन शीट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कोन 24 सेंटीमीटर हाई विद बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। यानी ये कोन बनानी है जिसका बेस रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर और हाइट है उसकी 24 सेंटीमीटर। तो शीट जो चाहिए होती है, तो शीट जो अगर हम देखेंगे इसे निकालने के लिए, तो ये आएगी आपकी शीट निकल के। तो ये जो कोन है 24 सेंटीमीटर हाइट है, 7 सेंटीमीटर इसका बेस रेडियस है। हमें निकालना है एरिया ऑफ द आयरन शीट रिक्वायर्ड। तो एरिया यानी कि इसका हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कोन हमें पता है क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। एल क्या होता है, ये स्लेंट हाइट। तो हमें पहले एल निकालना पड़ेगा पाइथागोरस। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 49। तो इन दोनों का हम सम करेंगे, ये हो जाएगा 625, यानी स्लेंट हाइट आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे, तो वैल्यूज रख दिए 22/7 इंटू 7 रेडियस है, ब्रैकेट में दे रखा है आपको 25 प्लस 7। कैंसिल, ये हो गया 22 इंटू 32। तो आंसर आ जाएगा 704। सो ऑप्शन ए 704 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ कॉपर स्फीयर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर। कॉपर स्फीयर है, उसका डायमीटर है 18 सेंटीमीटर, इज ड्रॉन इनटू अ वायर। यानी एक स्फीयर है, इसका डायमीटर आपको दे रखा है 18 सेंटीमीटर, उसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं वायर में। यानी वायर जो होता है एक सिलेंड्रिकल होता है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली इंक्लाइंड लेटा हुआ ऐसा होता है। ऑफ डायमीटर 4 mm, इसका डायमीटर हमें दे रखा है 4 mm। द लेंथ, ये लेंथ निकालनी कितना लंबा वायर बन सकता है। तो ये कन्वर्जन है एक स्फीयर का एक सिलेंडर में। तो इसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी वॉल्यूम ऑफ कॉपर स्फीयर जो था वो इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वायर या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें पता है कितना होता है, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। तो देखिए हमें क्यूब बनाना है, बस यूनिट को आपको ध्यान रखना है। 4/3 पाई आर क्यूब, आर इसका रेडियस हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। और देखिए आंसर में सब मीटर में है, तो हम पहले ही कन्वर्ट कर लेते हैं सबको मीटर में। तो 9/100 तो 9/100 इंटू 9/100 इज इक्वल टू, ये है सिलेंडर, सिलेंडर का होता है पाई, 4/3 पाई। पाई हम वैल्यू नहीं रख रहे, कैंसिल हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर, देखिए रेडियस इसका डायमीटर है 4 mm, तो रेडियस हो गया 2 mm। तो 2 mm को जब हम मीटर बनाएंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा इंटू एल। यहाँ हाइट जो हो जाएगी वो लेंथ के बराबर हो जाएगी। अब इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल, 2 0 2 0 4 और 2 6। तो ये सारे जीरोस कैंसिल हो गए। अब हमें क्या मिला, 3। तो सिर्फ क्या बचा, 3 इंटू 9 इंटू 9 इज इक्वल टू एल। 9 9 से 81, 3 जा 243 मीटर उसकी लेंथ हो गई। हमने सबको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो ऑप्शन ए 243 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आती है। नंबर ऑफ लीड बॉल्स ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। देखिए लीड बॉल फिर से, यानी एक स्फीयर की बात हो रही है, डायमीटर 1 सेंटीमीटर। ये लीड बॉल है,
is converted that can be made from a sphere of diameter 16 सेंटीमीटर, यानी एक बड़ा डायमीटर है, जिस स्फीयर है जिसका डायमीटर है 16 सेंटीमीटर, इस स्फीयर में से कितनी लीड बॉल बन सकती है। तो फिर से डायरेक्ट कन्वर्जन है, स्फीयर का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए यहाँ यूनिट सेम है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं। 16 का हो जाएगा 8 रेडियस इज इक्वल टू कितनी लीड बॉल बन सकती है, हम एज्यूम कर लेते हैं एन। तो एन इंटू 4/3 इंटू हाफ रेडियस हो जाएगा हाफ बाई हाफ। तो 4/3 सॉरी 4/3 पाई से पाई कैंसिल, तो एन इज इक्वल टू क्या हो गया 16 इंटू 16 इंटू 16, हर एक 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 16 इंटू 16 इंटू 16 हम करेंगे तो 256 इंटू 16 4096, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 9:1। दो स्क्वायर है, एक बड़ा स्क्वायर है और एक छोटा स्क्वायर है, एरिया का रेशियो है 9:1। रेशियो ऑफ दियर पेरीमीटर, हम इसकी साइड मान लेते हैं ए, इसकी मान लेते हैं बी, तो हमें पहला दे रखा है रेशियो ऑफ दियर स्क्वायर 9/1, तो हम लिख सकते हैं a अपॉन बी इज इक्वल टू 3/1। रेशियो ऑफ दियर पेरीमीटर, पेरीमीटर का रेशियो कितना हो जाएगा 4a अपॉन 4b, 4 से 4 कैंसिल यानी a अपॉन b, और ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3/1 यानी 3:1, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5, द कॉर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल। देखिए अगर हम सर्किल बनाए इसके सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो देखिए ये आपस में इक्वल डिस्टेंस पर भी हो सकते हैं। मान लीजिए डी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, लेकिन ये पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन ये इक्वल लेंथ होंगी, क्योंकि ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, तो पाइथागोरस से हम लगाएंगे तो जो ये भी लेंथ आएगी वही लेंथ ये होगी, तो ये आपस में इक्वल होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड इट्स हाइट। तो हम मान लेते हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसकी साइड हम ले लेते हैं ए। अब कह रहा है लेंथ और हाइट का रेशियो, तो हाइट है ये, हमें निकालना है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ साइड अपॉन हाइट, दिस वन कितना होगा। तो देखिए ये पूरी साइड ए है तो ये हो जाएगी a/2, और इसमें हम ये भी साइड ए है ये भी साइड ए है, तो पाइथागोरस लगाते हैं हम ट्रायंगल ए बी सी में, तो हमें मिलेगा a² इज इक्वल टू h² प्लस a/2 का स्क्वायर। तो h² हो जाएगा a² माइनस a²/4 यानी कि 3a²/4, h की वैल्यू आ जाएगी √3a/2। तो a/h का वैल्यू हो जाएगी, ये तो a ऐसे ही रहेगा, √3a और 2 ऊपर चला जाएगा, a से a कैंसिल, तो 2/√3 यानी 2:√3। क्वेश्चन नंबर 7, द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल पास थ्रू द सेम पॉइंट व्हिच डिवाइड्स ईच ऑफ द मीडियन इन द रेशियो। ये डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर एक ट्रायंगल है, इसकी जो मीडियंस होती हैं, अगर हम मीडियंस बनाए, ये मीडियन जो दूसरी साइड को मिड पॉइंट में डिवाइड करता है, तो हमें पता है ये क्या होता है 2:1 के रेशियो में डिवाइड होती है, तो करेक्ट आंसर है 2:1। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 काफी ट्रिकी था। इसमें दे रखा था cot 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू, ये चार ऑप्शंस थे। तो देखिए अगर हम फार्मूला ऐसे करने की कोशिश करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी और नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पर कॉस की जगह पर, आप थोड़ा ध्यान दिए, अगर कॉट की जगह पर कॉस 4 थीटा होता, यहाँ ये चीज चेंज होती है आपस में, तो आप सीधे आंसर दे सकते थे इसमें, लेकिन ये प्रिंटिंग में हुआ या जो भी रहा, ये कॉट 4 बन गया। तो अब कॉट 4 के लिए क्या करें हम, तो कॉट 4 के लिए देखिए वेरीफाई करने का सबसे इजी तरीका होता है कि कोई भी आप एंगल ले लिए, मान लिए थीटा हम ले लेते हैं 45 डिग्री, तो कॉट 4 यानी कॉट 45 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1
माइनस साइन 45 की 1/√2 होती है पावर 4। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 1/4 यानी 3/4। अब इसमें आप वैल्यूज रख के देखेंगे कि कहाँ पर ये ट्रू बैठ रहा है। तो हम देखेंगे कि ये किसी में भी ट्रू नहीं आ रहा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9, x इज इक्वल टू a साइन थीटा दिया है, y इज इक्वल टू b टेन थीटा दिया है, और वैल्यू पूछी है a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। डायरेक्ट आप वैल्यू रख दिए इसकी। देखिए x की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ बचेगा 1/साइन स्क्वायर थीटा। ये बचेगा, जब आप y रखेंगे बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, तो ये 1/10 स्क्वायर थीटा। 1/साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1/10 होता है कॉट। अब हमें पता है, ये आइडेंटिटी आ गई डायरेक्ट, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। सो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। इसकी वैल्यू पूछनी थी, तो ये सीधे देखिए टेबल जो हम पढ़ते हैं 0 30 45 60 90 उन्हीं में एंगल है, तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, याद होनी चाहिए। साइन स्क्वायर 60 यानी साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो उसका स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 30 सेम वैल्यू स्क्वायर। कॉट स्क्वायर 45 यानी 1 का स्क्वायर। सेक स्क्वायर 60, सेक स्क्वायर 60 कितना होता है देखिए, अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो आप कॉस 60 से याद रख सकते हैं। कॉस 60 होता है 1/2, सेक उसका उल्टा हो जाता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर 30। कॉसेक स्क्वायर 30 यानी साइन 30, आप अगर याद है 1/2, तो उसका इनवर्स प्लस कॉस 0, कॉस 0 इज 1। तो ये वैल्यूज देखिए 3/4 प्लस 3/4 प्लस 1 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 1, तो ये कैंसिल। 3/4 मिलके आपस में, ये पे सीधा आप एलसीएम ही ले लो 4, तो 3 + 3 6 प्लस 4 प्लस 4, ये हो गया 14/4 यानी 7/2। सो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ नंबर्स देखिए 1 + 2 + 3 अप टू 49, ये सारे क्या नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का डायरेक्ट फार्मूला होता है n, अगर नेचुरल नंबर है तो n × n + 1/2। यहाँ पर 49 है n की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 49 × 50/2, 2 से 2 25, 49 × 25 1225। क्वेश्चन नंबर 12, pth टर्म ऑफ एन AP इज q, यानी क्वेश्चन 12 में हमें दिया है pth टर्म, तो AP इज दिया है q और AQ दिया है p, देन वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म यानी a की वैल्यू पूछी। तो देखिए nth टर्म वाला फार्मूला लगाते हैं, या n की जगह p है, तो ये हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी हमें नहीं पता है, ये हो जाएगा q से थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा पी डी माइनस डी इज इक्वल टू क्यू। ए क्यू हो जाएगा देखिए ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू पी, यानी ए प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू पी। ये दो चीज हमें पता चल गई। अब हमें इससे ए की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या हटाना, देखिए यहाँ से डी हटाना है। तो डी हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं देखिए, तो हम डी की वैल्यू इसमें से लिख सकते हैं, या फिर यहाँ दोनों इक्वेशन, इसे मान लेते हैं 1, इसे मान लेते हैं 2,
आप या तो 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो डी की वैल्यू आ जाएगी, उससे फिर ए निकाल लिए, या फिर डायरेक्ट ए निकालना है तो हम डी की वैल्यू यहाँ से लेके इसमें रख देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन ज़्यादा इजी है इसमें। देखिए ए से हम करेंगे तो ये 1 में से 2 किया, -1 -2 हम कर रहे हैं, तो 1 में से 2 गया तो ए से ए कैंसिल हो गया, ये हो गया p माइनस क्यू इंटू डी, और d से d कैंसिल इज इक्वल टू q माइनस पी। तो d की वैल्यू आ गई -1। ये d की वैल्यू -1 है, ये आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहो तो इक्वेशन 1 में रख दो, चाहो तो इक्वेशन 2 में रख दो, हम चलो 1 में रख देते हैं। तो ये हो गया a माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू, a इज इक्वल टू p प्लस क्यू माइनस 1। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ये ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 13 हमें दिया था कि एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, तो हम इसके अगर फैक्टर करें एफ एक्स के तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 2। अब देखिए वैल्यू जो पूछी है वो 3 से थोड़ी बड़ी है, तो जब हम इसमें रखेंगे तो आप ध्यान दो ये टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी, और दो पॉजिटिव टर्म की हमेशा वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो एफ ऑफ 3.78 जो दिया उस पे ये क्या रहेगा, पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और 5x प्लस ky प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देन इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन कब होता है, जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन। देखिए इसमें हम वैल्यू रख दें, अगर इतने पार्ट को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/5 इज इक्वल टू 2/k, तो k की वैल्यू आ जाएगी 10। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है, तो ये क्वेश्चन जो है आप चैलेंज कर सकते हैं, इसमें नो करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन सही नहीं था क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, हमें दिया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ दिस a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। तो a प्लस बी प्लस सी 0 है, हम डायरेक्ट फार्मूला कुछ बनाएंगे तो ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा, आप सीधे क्या करें वैल्यू एज्यूम कर लो। हम a को मान लेते हैं 1 और b को मान लेते हैं 1, तो 1/2, तो c होना चाहिए -2, तभी तीनों मिलके क्या होंगे 0। अब ये वैल्यूज रख दिया आप, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन बी इंटू सी यानी -2, c इंटू ए देखिए -2, सी स्क्वायर हो जाएगा 4 और a और b हो जाएगा 1, तो -1/2 -1 हो गया, ये हो गया 4 -1 यानी कि 3, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 16 हमें दिया है कि क्वेश्चन 16 में दिया है 2 रेज टू द पावर x माइनस 2 रेज टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 16। अब चाहो तो इसे इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो, 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x अपॉन 2 इज इक्वल टू 16। इसे हम y मान लें फिर सॉल्व करें, फिर आंसर आ जाएगा, और ना डायरेक्ट ऑप्शन से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। देखिए वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर दिया है, तो अगर मैं ऑप्शन ए लूँ, यानी ऑप्शन ए की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो सकता है। ये हम रख के देखें इसमें तो हम देखेंगे कि ये ट्रू नहीं हो रहा है, इसी तरीके से सारे रखें। तो अब ऑप्शन डी पर जब हम आएंगे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, तो हम 5 रख के देखते हैं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 5 माइनस 2 रेज टू द पावर 5 माइनस 1। 2 रेज टू द पावर 5 हमें पता है कितना होता है 32, 2 रेज टू पावर 4 होता है 16, तो इन दोनों का डिफरेंस 16, और यही देखिए क्वेश्चन में दे भी रखा था आपको।
तो ऑप्शन डी। इक्वेशन बना के भी आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। ये y हो जाता मान लिए तो y माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू 16, सॉल्व होके आ जाता आंसर, वरना ऑप्शन से भी। क्वेश्चन 17 इजी क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड हुए ये क्वेश्चन, अब इतने ज्यादा कॉमन हो गए कि हर कोई आराम से अब सॉल्व कर सकता है। दिस वन देन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा है, तो डायरेक्ट आप इसका क्या करो, स्क्वायर कर दो, दोनों साइड का स्क्वायर कह दिया, a प्लस बी का स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, कैंसिल, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, 9 माइनस टू यानी कि 7, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 18 इनकरेक्ट स्टेटमेंट यानी फॉल्स, जो गलत स्टेटमेंट है वो फाइंड करना है। सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर, ये हमेशा ट्रू होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर, लेकिन सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल। देखिए मान लिया अगर इरेशनल नंबर ये है एक और दूसरा इरेशनल नंबर ये है, अगर इन दोनों का हम सम कर दें तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो इनका सम क्या बचेगा 4, जो कि क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ऑप्शन सी जो है वो फॉल्स या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 19 पर हम आते हैं। इफ ए एंड वन अपॉन ए सेटिस्फाई द इक्वेशन, सेटिस्फाई इक्वेशन यानी कि उसकी रूट्स हैं, तो अल्फा हमें दे रखा है वन अपॉन ए मान लिया, बीटा दे रखा है ए, देन तो इनके जो कोफिशिएंट है इसमें क्या रिलेशन होगी, देखिए अगर हम इसकी प्रोडक्ट कर दें, हमें एक फार्मूला पता है, एक रिलेशन पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो वन अपॉन ए इंटू ए इज इक्वल टू, ये कैंसिल, यानी वन इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो सी इज इक्वल टू ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 20 यहाँ लिखने में थोड़ी प्रिंटिंग में मिस्टेक थी। द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दिया है हमें एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, जो जामिया 2020 क्लास 11 साइंस के एंट्रेंस में आया था। तो सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस हमें पता है रिलेशन, हम पॉलिनोमियल लिखते हैं इस तरीके से, यहाँ एस सम होता है पी प्रोडक्ट, तो हम कंपेयर करें तो ये हो जाएगा -5, यानी सम ऑफ जीरोस हो जाएगा 5 है। या फिर हम इस तरीके से भी कर सकते थे कि आप इसके फैक्टराइज कर लेते, x-3 x-2, तो इसके जीरोस जो आते वो क्या आते, 3 और 2, तो इनका सम हो जाएगा 5। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सो स्टूडेंट्स, ये हमने आपके साथ डिस्कस किया 20 जो क्वेश्चन आए थे मैथमेटिक्स के, उसका डिटेल सॉल्यूशन, आंसर की हम पहले ही बना चुके हैं, उसी डेट में हमने अपलोड कर दी थी पूरे पेपर की, जिसको अगर व्यू करना है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप उस पर जाके व्यू कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज जो कि एमयू डिप्लोमा और जामिया की होनी है, उसकी आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।